नाम प्रेत से गुरु पुराणे पाठे हम करी सेवा करी से नमो पुराण पाठ क्रम पिताजी मिले विष्णु लोक को धाम मिले स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुआ मेरी मनोकामना भगवान पूर्ण करियो विष्णु छठा अध्याय पाप जन्म आदि दुख वर्णन। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भ आदि का दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर्य और रज से गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होती हैं, वह तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं 3 दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन सिंह होती है। ये नरक से आए हुए की माता होती है। देव ईश्वर दुष्ट अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ ये विशेष है कि वीर्य अधिक्य से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्य रज के विभाग से 2-3 आदि संतानें होती हैं। 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बूंद बूंद बलुला के समान, गोल 10 दिन में करकंदू बेर के फल के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप का होता है। 1 महीने में सिर, 2 महीनों में बहु आदि अंगों से युक्तता, तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंग आदि के छिद्र होते हैं। 4थे महीने में सातों धातुएं तथा 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़ों के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि कटुर पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहां वह जरायु में लिपटा और पार अंतों से घिरा हुआ कोख में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है। वहां भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है, जिससे सैकड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है, अर्थात बहुत दुखी होता है। शपथ धातु रूपनंद से बंधा हुआ ऋषि आत्मदर्शी जीवदत्त का हमारा हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिसने उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभ पापों के नाश करने वाले, शरण में आए हुए की पालना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से, अर्थात यह मेरा शरीर है, यह पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, संसार में प्राप्त हुआ हूँ। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे उससे मैं अकेला ही चल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए। यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठराग्नि से जलता हुआ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे भगवान, इससे बाहर कब निकालोगे? जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है मैं उन्हीं की शरण में प्राप्त हूँ, फिर मेरा संसार में आगमन न हो। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ भी मैं क्लेश रहित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से अपना उद्धार करूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार की मति वाला 10 महीने का जीव गर्भ में अस्तित्व करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएकी फंसा हुआ प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। विकृत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, शमशान में और प्राण सुनने में जो मति होती है, यदि वैसी मति सतत बनी रहे तो इस बंधन से कौन नहीं छूट जाए। कर्म भोग के बाद जब जीव गर्भ के बाहर आ जाता है तभी विष्णु की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित वह विवश हो कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन के दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाले माता पिता से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए असमर्थ होता है।
स्वेदज्जू और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजलाने और वहां से उठने की चेष्टा करने में असमर्थ होता है। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जब कोमल खाल को काटते हैं तब ज्ञान रहित होने से रोता है। इस प्रकार बालकपन के दुख को भोगकर फिर पौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवनावस्था में आकर आसुरी संपदा, दम्भ, दर्प, अभिमान आदि को ग्रहण करता है। दुर्व्यसनों में फंसा हुआ वह महाकामी लंपट नीचों की संगति करता है तथा शास्त्र और सज्जनों से वेर रखता है। देव माया रूपी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव, काम, कटाक्ष आदि से प्रलोभित हो इंद्रियों के वशीभूत होकर अग्नि में पतंगा के समान अंधकार में गिरता है। हिरण, हाथी, पतंग, पंखी, भ्रमर और मछली ये पांचों एक एक इंद्रिय के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और यह प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाएगा? अवश्य मारा जाएगा। इच्छित वस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ पड़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए अन्य कामियों से लड़ाई करता है तथा अधिक बल वालों से मारा जाता है। जैसे हाथी अन्य हाथियों से मारा जाता है, इसी प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषयों में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नरदेह को वृथा ही नाश कर देता है। अतः इससे बढ़कर कौन पापी होगा? पशु आदि सैकड़ों जातियों में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर जो यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन करता है, उसने मानो आलस्य से हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया हो। तरुण अवस्था के पश्चात वृद्धावस्था में पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से गिरकर मर जाता है और पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक हो जाता है। इस प्रकार अवगमन रूपी कर्म पास में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति तुमसे वृतांत किया। इसके अतिरिक्त और क्या सुनना चाहते हो? छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय हो। सातवां अध्याय वर्ग वाहन प्रेत संस्कार वर्णन। सूत जी भगवान ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री कृष्ण भगवान से फिर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनों से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए स्वामी पुराणों जो निश्चित उपाय बतलाए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सदगति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान ने कहा, ये गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के अवरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक सचंडी के विधान द्वारा हरिवंश पुराण की कथा को सुने तथा भक्ति भावना से शिव की आराधना करे। वंश परंपरा के लिए अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुब नामक नरक की यातना से पिता को बचाता है, इसीलिए ब्रह्मा ने आप ही से पुत्र कहा। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को उतार देता है और सकल लोकों को जीत लेता है। यह सनातन धर्म की पद्धति है। इस प्रकार धर्मानुसारी उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा गया। ऐसे कुलीन पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है तथा यमलोक आदि लोकों को लांघ कर जाता है। अस्तु पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही की स्त्री से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मांडीय पुत्र होता है। वह पुत्र उद्रव लोक, स्वर्ग लोक आदि में पहुंचाता है और सहग्रहित अथवा बिना विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करें। हे गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों स्वर्णपतियों से जो स्वर्ण पुत्र उत्पन्न होते हैं वे श्राद्ध दान से पुत्रों को स्वर्ग को पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। यही नहीं, अपितु प्रेत भी प्राय के लिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए मैं एक परलौकिक दान के उत्तम महात्म्य के सूचक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान प्रभु वाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीमान, ब्राह्मणों का भगत, साधु का प्यारा और चरित्राचार था, दिनों से युक्त और दया था, दक्षिणा से युक्त, धर्मानुकूल, अपनी प्रजा को पुत्र के समान का पालन करता था।
और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के हिरणों से भरा हुआ था, उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहते थे। राजा ने वन में दूर से एक हिरण देखा, तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस हिरण को बेंधा और वह हिरण राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से सुख के कंठ वाले और श्रम के संताप से अग्निचित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया, कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस प्रभुवान राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह को गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा निंदित हो गया। उस राजा ने क्षुधा तृष्णा से पीड़ित व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले और मेले कुचेले अत्यंत भयानक कुबड़े लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकट और घोर प्रेत राक्षस को देखकर भगवान बहुत ही विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया। हे गरुड़, प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ हूँ। हे महाबाहो, आपके सहयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेत तत्व तुमने किस क्रम के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेत तत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेत तत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वेदिस नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के पदार्थ रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों तथा प्रसादों की शोभा से युक्त है और नाना प्रकार के स्रोत स्मार्थ आदि धर्म से युक्त हैं। हे तात, उसपुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है। यह आप जाने में हविष्यान से देवताओं को और काव्यान पिंड दान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुक्रम देव योग से निष्फल हो गया। किस प्रकार से मेरा सुकृत निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ। मेरे संतति मित्र बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी ओद्रवदेही क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तब नहीं जाता है। हे महीपते, आप ओद्रवदेही क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोकों में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजन मुझे तारें। मैं आपको मणिरत्न दूंगा जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए। ऐसा कार्य करें हे वीर महाराज, जो मेरा भला करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेत तब मुझे बहुत ही दुस्सह है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी ओद्रवदेही क्रिया प्रायण विधि से हो और आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा प्रेत तब नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र तप दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है। यह मैंने सुना है। इसमें प्रेत तत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्रित किए हुए स्वर्ण 32 मास से स्वर्ण लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनाएं। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सब आभूषणों से शोभित करें। अनेक प्रकार सप्त तीर्थ के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मता महेश्वर देव को स्थापित कर चंदन पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को आहुति देकर तर्पण करके घी, दही और दूध से विश्व देव का तर्पण करें। तदंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक ओद्रवदेही क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से
पिंडदान, श्राद्ध और व्रतोत्सव करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद प्रदान करें और सेयादान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत तत्व की मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए। जैसे सुदृढ़ दान से प्रेत तब नहीं होता, यह प्रेत घट नामक दानों से अशुभों को नाश करने वाला है। यह भी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्म, ईश, केशव और लोकपालों इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आह्वान कर इस घड़े में सुक्त करें। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। इस घट के दान देने पर अन्य सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस घट के मध्य में ब्रह्माता विष्णु और विनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, चंदन, धूप और फल से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले यह सब दानों में श्रेष्ठ दान है। इसीलिए हे राजन, प्रेत तप दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे काश्यप, उस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़ों, रथों से भरी हुई इस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर ध्यान हो गया। तदंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने नगर में पहुंच उसने प्रेत के कथनानुसार प्रेत तथा निवृत्ति के लिए कार्य किया। हे गरुड़, राजा ने औद्रविदेहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छुटकर वह स्वर्ग लोक को गया। दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। फिर पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म तर्पण से पिता पितर क्यों सदगति को प्राप्त नहीं होंगे? तो इसमें क्या आश्चर्य है? इस पवित्र वार्ता को जो सुनेगा और कहेगा, वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगत और भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, स्वर्गवासी प्राणी जीवात्मा की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, गरुड़ नारायण नारायण नारायण, यमराज नारायण नारायण नारायण, धर्मराज नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।